हिंदू एक विचारधारा है। हिंदू सनातनी शब्द है। सभी विचारधारा एक है। हिंदू कोई मजहब धर्म मतवाद नहीं है। हिंदू कोई यदि देश में हम सब वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता के मानने वाले लोग हैं। गीता, कुरान, बाइबल, रामायण के ग्रंथों से हमारी संस्कृति और हमारी विचारधारा, कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारे लाइफ का वे है, प्रेम का रास्ता है। मानवतावादी हिंदुत्व का मतलब, हिंदू का मतलब हिंदुत्व नहीं है, या कट्टर नफरतवादी हिंदुत्व नहीं है। मानवतावादी मानवता, कंप्लीट प्रेम। और भागवत जी कहते हैं कि पूरा देश, इस देश में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू की विचारधारा कंप्लीट प्रेम का, नफरत का, सब प्रेम वाले लोग हैं। यदि उनको वो धर्म के आईने से देख रहे हैं, मेरा सवाल सीधा है, क्लियर, मैं कि उनको सिख से नफरत, पंजाब में अलग है, उनको क्रिश्चियन से नफरत, उनको साउथ इंडियन से नफरत, उनको दलित से नफरत, मुसलमान से नफरत। जब हिंदू एक हैं, मेरा आग्रह होगा कि हम लोग सब मिलकर के शादी ब्याह एक साथ करें। इसमें जाति, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित, गैर दलित ना करें। लव जिहाद, जब हिंदू एक है तो लव जिहाद नहीं होनी चाहिए ना। कंप्लीट रूप से ये सबसे बड़ा सवाल है मेरा कि क्या भागवत जी आप शादी विवाह सारी चीजों में, मंदिर सारे चीजों में, इस कंट्री में जो सबसे ज्यादा आदिवासी दलित हैं, क्या पप्पू यादव के घर के परिवार की शादी ब्याह दलितों में, गैर दलितों में, सब में आप आह्वान करें करने के लिए? आप कहिए कि हम सब एक हैं, हम हिंदू एक हैं। सियासत की राजनीति के आईने से सब कुछ नहीं देखा जा सकता। दूसरा, परसों अमित शाह जी ने कहा कि 2002 का सबक भूल गए। 2002 में जो हमने किया था, लगता है कि तुम लोग भूल गए। हम अमित शाह जी से पूछना चाहेंगे, इसका मतलब आप स्वीकार कर लिए ना कि 2002 का दंगा आपने करवाया था। ये क्लियर हो गई ना, इसमें तो अब कोई बहस नहीं रही कि आप कह रहे हो कि 2002 का सबक भूल गए, याद नहीं है। मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा, अभी जो विकलिस बानो का गैंगरेप और उनके बच्चों का जो नरसंहार, क्या अमित शाह जी आप सबक सिखाने के लिए किए थे? मतलब तत्कालीन भाजपा सरकार ने गैंगरेप करवाया, आज की भाजपा सरकार ने बलात्कारियों को रिहा कर अभिनंदन कराया। ये भी हिस्सा था। क्या भाजपा सरकार का क्या मतलब होता है? बलात्कारियों द्वारा बलात्कारियों के लिए बलात्कारियों का शासन, बलात्कारियों द्वारा बलात्कारियों के लिए बलात्कारियों का शासन, भाजपा सरकार का यही मतलब।
खुद वो कह रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि अमित शाह जी के बयान के आलोक में गुजरात दंगों की पुनः और निष्पक्ष जांच कराई, क्योंकि अमित शाह जी ने यह मान लिया कि वो दंगा प्रायोजित और जनसंहार था। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से जज साहब ने कहा कि एक टीएन सेशन की जरूरत है जो पीएम पर भी कार्रवाई करे, यह जांच सर्वोच्च न्यायालय के जज के नेतृत्व में हो, ताकि जो लोग केंद्र में मंत्री और पद पर बैठे हैं वो ऐसी दंड हो कि नजीर बने इस दुनिया में। पाकिस्तान में पीएम को दंड देने की ताकत है, फिर हमारे भारत में क्यों नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी अध्यक्ष इजरायली फिल्मकार नदाब लिपिड ने द कश्मीर फाइल्स को बताया वल्गर और प्रोपगंडा। अध्यक्ष कल उन्होंने कहा कि यह देख करके हम और मेरा परिवार डिस्टर्ब हो चुके हैं, विचलित हो गए हैं। हमें 2 महीना लगेंगे अपने आप को सही करने में। प्रोपगंडा फिल्म बनाकर उसे प्रचारित कर भारत का अपमान करवाने वाले भाजपा के नेता प्रधानमंत्री जी अमित शाह जिन राज्यों में इसे भाजपा ने टैक्स फ्री करवाया उस सभी सीएम को माफी मांगना चाहिए। भाजपा ने अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए इस फिल्म के जरिए देश भर में नफरत फैलाया, अनाप शनाप बयान देकर मीडिया हाइप क्रिएट किया और आज प्रमाणित हो गया इस फिल्म फेयर पूना में, गोवा में, कि यह सब वोट के लिए किया गया था। भाजपा इसके लिए देश से माफी मांगे। यह सबसे बड़ा सवाल आज के डेट में जो बयान अमित शाह जी या हिंदू के आ रहे हैं, श्रद्धा मर्डर केस, मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहूंगा, खास तौर पर मीडिया के बड़े घरानों से, श्रद्धा मर्डर केस के बाद 11 वैसे मर्डर केस हुए, उसको कोई मीडिया हाइप क्यों नहीं दिया? सिर्फ श्रद्धा मर्डर केस को मीडिया ने क्यों हाइप किया? जो गलत है गलत है। हम फिल्म फेयर अवार्ड के अध्यक्ष के बयान को भी हम देश के बुद्धिजीवियों से आग्रह करेंगे कि इसको देखें। सर्वोच्च न्यायालय के चंद्रचूड़ साहब से आग्रह करेंगे कि आपको सो मोटो नोटिस लेना चाहिए और अमित शाह जी के बयान पर आपको एक जांच बैठानी चाहिए। और भागवत जी ने जिस हिंदू की बात की है, सही में यह देश उस विचारधारा पर चलती है, प्रेम की विचारधारा पर, संविधान की विचारधारा, नफरत के आधार पर नहीं। और उसका मतलब यदि हिंदुत्व का मुसलमान सिख ईसाई अलग और हिंदुत्व का मतलब इधर जाति धर्म बिरादरी अलग, तो हम उनसे करबद्ध हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि शादी की घोषणा करें, एक दूसरे के साथ खाने की घोषणा करें, एक दूसरे के साथ जीने की घोषणा करें। आदिवासी और दलितों के परिवार में हम सबको शादी ब्याह करने की घोषणा करनी चाहिए। न आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, न इसका बवाल होगा। अंत में 2 बात, चूंकि आज मुझे महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी, हमारे लीडर लोग सही पर नहीं पहुंचे। अंत में 2 बात मैं आग्रह करूंगा कि पारसी समाज जो तारी बेचने वाले लोग हैं, किसी भी कीमत पर उसको जेल ना भेजा जाए। वो उसकी जिंदगी है, उसकी जीविका है। पूरे बिहार के थानेदार और पदाधिकारी पैसा वसूलने और अपनी गलतियों को शराब और
सोल्यूशन कोरेक्स बेचवाने के कारण जबरदस्ती पासी समाज को जेल भेज रही। यह कानून के खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ है और यह पॉलिसी के खिलाफ है। हम सब लोग, पूरी पार्टी हमारी, किसी भी कीमत पर पासी समाज के इस आवाज के साथ हैं और रहेंगे। इसकी लड़ाई जन अधिकार पार्टी लड़ेगी। अंत में बीपीएससी में जो घोटाले हुए हैं और आज 28, 29, 30 जो मामले आज बीपीएससी के बच्चों को लेकर के लगातार सिर्फ एक क्वेश्चन 2000 बच्चों की एंट्री एक सब्जेक्ट में, उसके बाद जिस तरीके से लगातार बच्चों की अनदेख के पॉलिसी और पेपर लीक का मामला आया, उसकी सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। धन्यवाद। और कुछ पूछना था? अभी सर राष्ट्रपति जी का बयान आया है कि जो जेल में बंद लोग हैं सबसे ज्यादा SC, ST और माइनॉरिटी के लोग हैं, और राष्ट्रपति जी ने यहाँ तक कह दिया कि कुछ बातें हमने की और कुछ बातें हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन तीनों को मिलकर के कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे जेल है, कुछ मधुपुरा के ऐसे जेल हैं कि जहाँ संख्या कुछ और है लेकिन उसमें कोच ज्यादा दिया जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलूं, जेल में रहना चाहिए भ्रष्टाचारियों को, माफियाओं को, अकूट पैसा कमाने वाले को, इकोनॉमिकल ऑफेंस, क्राइम। जेल में जाते हैं बैगन चोर, बकरी चोर, लकड़ी चोर, तारी बेचने वाले, धान पेट के लिए जीवन जीने वाले, परिवार की लड़ाई झगड़े, पड़ोसी की झगड़े, जो थाने में शादी ब्याह का झगड़ा, रिश्तेदारी का झगड़ा, 95% जेल में ऐसे लोग हैं जिसको जेल में जाना ही नहीं चाहिए, और जिनको जेल में जाना चाहिए वो कभी जेल जाते ही नहीं। और जेल सिर्फ हीनियस क्रिमिनल के लिए बना है। आप एक ही साथ जेल में हीनियस क्रिमिनल और फौजदारी केस और सिविल केस और क्रिमिनल केस को एक साथ रखिएगा, पॉलिटिकल केस को, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? आप हमारे बच्चों को क्रिमिनल बनाइए। छात्र आंदोलन करता है उसको भी जेल, जो आंदोलन करता है उसको भी जेल, और जो छात्र यूथ आंदोलन करके अपने रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए जाता है, आप उसको सजा करते हैं और उसको आप क्रिमिनल के साथ बांध देते हैं। तो आप तो शोषण कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। तो जेल लगातार, खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जिस तरह के कानून लाए गए हैं अधिकार और आवाज को दबाने के लिए, संघर्ष को दबाने के लिए, और इसके पहले भी जो 353 से लेके कई कानून लाए गए, आचार संहिता जैसी चीज, अब आचार संहिता और आंदोलनकारी जेल में जाना और क्रिमिनल के साथ रखना, इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है। राष्ट्रपति जी ने सही कहा, उनके दिल की बात थी, मन की बात नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति के दिल की बात सुन लीजिए। दलित आदिवासी लगभग 99% आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जेल में है, उनको जेल में बंद नहीं करना चाहिए। एक और सवाल है सर कि मुस्लिमों की राजनीति को लेकर के अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से शहाबुद्दीन जी की पत्नी को हटा दिया गया। अब मुसलमान ये कमेंट कर रहे हैं कि आरजेडी जो है वो मुसलमान सीतर होकर के राजनीति करेगी। क्या आपको यह विकल्प देंगे? देखिए, मैं एक बात बोलूं, मैं किसी कौन राजनीति, देखिए आप लोग हमेशा, मैंने जितने बड़े मुद्दे आज किए हैं, मैंने हिंदुत्व की बात उठाई, मैंने फिल्म फेयर की बात उठाई, मैंने अमित शाह जी जो स्वीकार कर लिया 2002 का दंगा, याद मत, सबक भूल गए। आप एक इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रपति जी ने आदिवासी के मामले को उठाया, बिरसा मुंडा और आदिवासी के संघर्ष को उठाया। मैं बहुत क्लियर बता दूं, चाहे इस देश का लगभग अरविंद केजरीवाल हो या कोई हो,
एनआरसी का मुद्दा आता है, लोग उसको छुआछूत समझते हैं। विकलिस बानों का मुद्दा आता है, अरविंद केजरीवाल कोई एक ट्वीट दिखा दो हमको किसी नेता का विकलिस बानों के घटना पर, एक ट्वीट, बिहार का या बाहर का किसी नेता एक ट्वीट दिखा दो, सिवाय कांग्रेस के किसी ने मूल्य नहीं उठा। दिल्ली में दंगा हुआ, अरविंद केजरीवाल एक बार चर्चा नहीं किया, कोई भी चर्चा नहीं किया, कोई दिल्ली में दलित के बेटी के साथ बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया, अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं गए। राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी और बीजेपी का लगभग तालमेल घालमेल आप उठा करके देखिए। दलित और माइनॉरिटीज के इशू को क्षेत्रीय पार्टी छुआछूत अछूत समझने लगी। लगता है वो नंगा तार है, ये जाएगा कहां। मुसलमान को, दलितों को वोट बैंक समझती है पैसा के आधार पर या इमोशंस के आधार पर। बपोती समझ लिया है पप्पू यादव ने मुसलमानों को, अन लोगों को। इस कंट्री में 2024 का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो लगातार धमकी की राजनीति हो रही है और पंजाब कंप्लीट रूप से कनाडा के हाथ में, टेररिस्ट के हाथ में जा रहा है, पुनः एक बार कांग्रेस को आने की आवश्यकता है और हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ हमारी व्यक्तिगत पारिवारिक पूरी हमदर्दी है। शहाबुद्दीन जी के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि जेल में उसे मारा गया, उसकी जांच होनी चाहिए थी। शहाबुद्दीन जी साजिश के सबसे बड़े हिस्सेदार हो गए, उनको साजिश करके खत्म की गई। शहाबुद्दीन जी अछूत और 56 और 47 वाले अछूत क्यों, और बालू माफिया अछूत क्यों? जब आप किसी माफिया को बेड पर बैठाते हो, खाना खिलाते हो, जब आप किसी माफियाओं को आप बड़े बड़े रथ पर खड़े करते हो, शहाबुद्दीन जी को माफिया क्यों और लोग माफिया क्यों नहीं? कभी आनंद मोहन जी को माफिया कह देते हो। ऐसे लोग जो संघर्ष करके राजनीति में आए अपने 90 के पहले इंडिपेंडेंट, और वो माफिया हो गया। और जो लोग, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिस व्यक्ति के पास अपना वोट बैंक है, चाहे शहाबुद्दीन जी हो चाहे कोई हो, आप प्रभुनाथ भाई को आप खत्म कर दिए, वो भी साजिश का हिस्सा हो गया। आप शहाबुद्दीन जी मत कहिए, प्रभुनाथ भाई को जिस तरीके से आप सजा किया गया, तो आप इसको मानिए। हम आग्रह करेंगे, आएंगे लालू यादव जी से तो मिलकर, कि शहाबुद्दीन जी के परिवार को किसी भी कीमत पर, जो शहाबुद्दीन जी ने राजद के साथ मरते दम तक अलग नहीं हुआ, लालू यादव के प्यार से, विचार से, उनके परिवार को सजो के रखने की जरूरत है। पिछले दिनों लालू जी से क्या बात हुई थी सर? क्या था? चलिए, इस सब बात की बात है। आज सब शराबबंदी वाले बिहार में, वैशाली में घटना घटती है और जदयू प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि इक्का दुक्का घटना घटती है, इस पर ध्यान देने की सब बात पर हमको नहीं कहिए, किनका क्या बयान है उस पर नहीं जाऊंगा। शराबबंदी पर पुनर्विचार की जरूरत है। शराबबंदी के तरीके को, उसको टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। मुंह में राम बगल में महात्मा गांधी खाली बिहार में नहीं है, पूरे देश में है। इंग्लिश का जो मामला है इंटरनेशनल मामला है, शराब भी नेशनल और इंटरनेशनल मामला, किसी स्टेट की पॉलिसी से जुड़ा नहीं है। शराब हर लोगों के जीवन का हिस्सा। खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि पटना में सबसे ज्यादा शराब बिकते हैं। तो मैं दिल से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर, बहुत करबद्ध साधना, कि शराब के टैक्स को 70 से 80% बढ़ा दीजिए और नकली जहरीली शराब को बनने पर, बेचने पर आप पूरी ताकत लगाइए। इंग्लिश शराब को 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, कोई ऐसा आदमी नहीं है। यदि शराब होता है तो मैं चाहूंगा पूरे नेता और पदाधिकारियों का 1 महीने का ब्लड सैंपल का जांच हो जाए, पता चल जाएगा कौन शराब पीता है, कौन शराब नहीं पीता।
तो शराबबंदी हटा देना चाहिए या नहीं? मैं ये नहीं कहूंगा, मैं सलाह नहीं दूंगा मुख्यमंत्री जी को। बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़प्पन वाले लोग हैं, मैं उनको बहुत बीजेपी लगातार करोड़ों का नुकसान हो रहा है राजस्व। सर बीजेपी पूछिए ना, ड्राइव तो उन्होंने भी किया था, नरेंद्र मोदी जी से नहीं चला ड्राइव। सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे, बीजेपी बोलिए ना। अब बीजेपी दिया दिखैयन सूरज को, चोर बजावे शोर, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं हो कम तो थोड़म थोड़ी, संगे संग गाय चले। अच्छा बारे बार बीजेपी या नीतीश जी साथे न थे और आज कुछ बोल रहे हैं। तब नीतीश जी के साथ हम मिला रहे थे सब, तो हम कोई हटाने या करने का नहीं कहेंगे। लेकिन मैं इतना कहूंगा, शराब के बंदी से हमारी क्षति भी है। शराब के इश्यू पर इस तरह का बयान, जो 9 लोग मरे हैं, पूरा गांव हम गए हैं, हम 3 घंटा वहां रहे हैं, एक नेता को फुर्सत नहीं मिली उस गांव में जाने की। जबकि हाजीपुर लगभग 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पार्टी का उनको स्थापना दिवस मनाने की बारी आई, लेकिन जो वोट देता वहां जाने की बारी नहीं आई। नित्यानंद राय जी नहीं गए, कई मिनिस्टर प्रदेश अध्यक्ष से लेके सभी लोग वहीं के हैं, वो लोग नहीं गए। अकेला पप्पू यादव 3 घंटा वहां रहा। और इतने बड़ी मौत पर कल भी 50 लोगों को चिप दिया एक दारूबाज समस्तीपुर से आने के बखत। मैं इसको कंप्लीट मानता हूं कि शराब, हर खून नशे में जहरीली शराब तो हर जगह है। इस पर एक बार गंभीरता से, जिद से अलग हटके राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती बनने का समय नीतीश जी का है, आगे वो बनेंगे। उनके समझदारी में मुझ पर कोई चैलेंज नहीं है। वो समाज सुधार के कामों में लगे हैं जो आवश्यक है, लेकिन जो नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी हो उस पर हमें जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। गांधी गुजरात में शराब वहां चलता है, तो फिर गांधी के लिए हम पूरे बिहार को 2 पर क्यों लगाए? तो शराब मामले पर मुख्यमंत्री से मिलेंगे जाकर? सर ये सब बात मुख्यमंत्री से अपराध पर मिलेंगे, शराबबंदी पर नहीं मिलेंगे।